आज की क्लास आगे करते हैं, उसी टेस्ट सीरीज को आगे 71 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जब चलिए इसमें सुमेलित करते हैं। तारीख़ हिंद का अलबरूनी हो जाएंगे। तारीख़ हिंद का अलबरूनी हो जाएंगे। रहला का इब्न बतूता। तारीख़ नौसारी का मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। तारीख़ फिरोज शाह, इसके तो ज़ियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। सही सुमेलित दिखाइए। इस तरह से देखेंगे तो इसका आंसर यही सी वाला विकल्प हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है इसमें। चंगेज खां का आक्रमण क्या 1222 ईस्वी में हुआ था? नहीं, बकिया सब सही है और सब याद कर लीजिए तीनों आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान ए बिजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान कर व्यवस्था आदि को देखभाल करता था। दूसरा स्टेटमेंट को बिजारत का स्वर्ण काल खिलजी काल को कहा जाता था, बताएंगे। केवल पहला स्टेटमेंट सही है इसमें, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? पहला ऑप्शन रजिया है, दूसरा बहराम शाह है, तीसरा नसीरुद्दीन महमूद है और डी ऑप्शन रुकनुद्दीन फिरोज है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? यही बहराम शाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। दीवाने रिसालत, ये नया से होता था, बिल्कुल नहीं, यही पहला ही मिल गया। देखिए पहला ही नहीं सही सुमेलित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। दूसरा स्टेटमेंट है सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया। तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक ने खुम्स लूट का धन 4/5 भाग सैनिकों को तथा 1/5 भाग राजकोष में दिया। चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजाति विभेदीकरण की नीति को समाप्त कर दिया। तो इसमें से पहला और दूसरा यानी डी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है, बिल्कुल आप लोग इसको देखें, अच्छे से पढ़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसमें अभी कथन दिया है, कारण दिया है और बताना है कि किसका कौन सही व्याख्या करता है कि नहीं। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, कारण वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। क्या बताएंगे आप लोग? क्योंकि 78 में कथन और कारण दोनों सही भी हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने गज सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था। दूसरा, उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, उसने जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। वह तबला बजाने का शौकीन था। इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक, दो, तीन, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कुछ सुल्तान का शासन काल विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। दूसरा, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। इसका आंसर बताइए आप लोग।
आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका कमेंट में आंसर आप लोगों को बताना होगा। ऐसा सही रहेगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी क्वेश्चन को इसमें बताना है सही सुमेलित कौन है, इसको सही सुमेलित करना है, तो आप लोग इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये आज का क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। अगर आज लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर अगले दिन इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। 83 नंबर को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ था? अजमेर में, यानी चौथा। जहाज महल, जहाज महल ये कहाँ था? मालवा। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद कहाँ पे बनी है? जौनपुर में बनी है, 3 दरवाज़ा, तो ये हो गया अहमदाबाद। से आगे चलेंगे। इसमें से ऑप्शन देखेंगे आप लोग, तो ऑप्शन ये बी वाला सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुरा विजयम किसकी कृति है? मधुरा विजयम किसकी कृति है? गंगा देवी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पश्चिमी तट पर स्थित टोडी एक समृद्ध पतन था। इसका चेरो का यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो आज क्वेश्चन दिया गया है उसको कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल बताइएगा, और कल उस क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा इसी वीडियो क्लास में। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी पांड्यों से, ऑप्शन सी कालीकट से, ऑप्शन डी बहमनी राज्य से। ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बहमनी राज्य से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। दूसरा, राजा सांबत सिंह नागरी दास के नाम से कृष्णा की प्रशंसा से छंद लिखे थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आप लोगों को। 1 और 2 दोनों सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों द्वारा किया गया था। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। विशिष्टाद्वैतावाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। यही पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम और आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? इसका सिकंदर लोदी हो जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कमेंट में। उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार दिखा भी देते हैं। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आज आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका बताना है आंसर क्या है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।